हम बहुत टूट गए थे, बहुत ज़्यादा ही टूट गए। मेरे जीने का कोई ही सहारा ही नहीं था, यहाँ तक कि हम अपने आप को भी ख़त्म करने की सोच लिए थे। इस दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट और दुख शायद इससे बड़ा नहीं हो सकता कि आपके दो जवान बच्चे खो जाएं। और सवाल एक बच्चे का नहीं है, सवाल यह है कि इस ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ जो आपका बच्चा होता है, शायद आपकी अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा कीमती, अगर वो एक नहीं दोनों खो जाएं। बिल्कुल ऐसा ही था इनका। और जब ये हमारे पास आए उस टाइम पर हमसे पता क्या बोले? बोले अब जीने की तमन्ना नहीं है, टूट चुके हैं। 2010 में बेटी और 2017 में बेटा खो चुके हैं। उम्र ज़्यादा होने की बात नहीं है, बात यह है कि ज़िंदगी ने हमारे साथ में क्या किया, कुछ समझ में नहीं आता और अब बर्दाश्त नहीं होती। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, डॉक्टर अंशु मेरी वाइफ, उनके साथ में रिप्रोडक्टिव मेडिसिन करते हैं। न जाने कितने लोगों को बेबीज़ दे चुके, लेकिन उनकी ज़िंदगी की कहानियाँ जो हमसे जुड़ती हैं वही कुछ आपके पास लेके आना चाहता हूँ। बेटी तो 19 साल की थी, 2010 में गुजर गई, और बेटा अभी 2017 में 24 फरवरी को गुजर गया था, जो कि बेटा बीएससी की पढ़ाई भी कर रहा था और पुलिस में भी ट्रेनिंग चलने वाली थी। और उसी दौरान बाइक से उनका हादसा हुआ। हॉस्पिटल में भर्ती रहे 2-3 दिन, कोई उम्मीद नहीं रही डॉक्टर साहब। फिर हम बहुत टूट गए थे, बहुत ज़्यादा ही टूट गए। मेरे जीने का कोई ही सहारा ही नहीं रहा। तो जब ये हमारे पास आई, इनके पीरियड्स बंद हो चुके थे, 2014 में ही बंद हो गए थे, और इनकी सिचुएशन ऐसी थी कि शब्दों में क्या बयां करूं। तो हमने इनके साथ, इनसे मिलके, इनको जिसे कहें ना, एक तरह से प्यार से गले लगानी तो अलग कहानी होती है, दिल से गले लगाया और बोले चलो लगते हैं। तो इनकी एंडोमेट्रियम तैयार की। एंडोमेट्रियम तैयार करने के बाद में फिर प्लान किया, फिर इनका आईवीएफ किया, और आईवीएफ करने के बाद में इनको ये एक प्यारी सी बेबी आई। ज़रा उस टाइम पर मुझे आज तक याद है जब डॉक्टर अंशु ने ये बेबी इनके पास दिया था, इनको ऐसा लगा था जैसे कोई नियामत आ गई हो, या क्या पता वही बच्चे लौट के आ गए हों। बहुत परेशान हुई मैं, कही नहीं अब इतनी उम्र में अब सब कुछ मेरा ख़त्म हो गया। मेरा डेट भी चला गया था, 2014 में मेरा डेट चला गया था। फिर बोले भाभी आप जाके एक बार ट्राई तो करिए। फिर हम यहाँ आए, बहुत बच्चों के लिए भी जगह जगह अनाथ आश्रम गए, कहीं से कोई उम्मीद नहीं लगी। फिर हम जब यहाँ आए, यहाँ भी लोग बाग कहे कोई बात नहीं, आप गोदी ले लिए, कोई वो नहीं यहाँ रहता है, जैसे कोई भरोसा नहीं। कि फिर भी थोड़ा सा आपसे मिले तो उम्मीद बनी हमें। तब मेरी एक बिटिया हुई, बहुत सुंदर, मुझे बहुत जीने का सहारा मिल गया। डॉक्टर साहब कहने का मतलब ये है। पापा एक बड़ी अजीब सी चीज़ इनकी ज़िंदगी में और हुई, और वो ये हुआ कि जब ये आईवीएफ से प्रेग्नेंट हो गई, उस टाइम पर इनके घर में जो इनकी माँ थी वो गुज़र गई, पर गुज़रने से पहले इतनी खुश थी कि चलो अब एक चीज़ तो पूरी हुई, मैं तो जा रही हूँ इस घर में जो बच्चे चले गए वो दोबारा वापस आए। ये 4 महीने की पेट में थी जब मेरी सासू माता गुजर गई। हाँ, उनको ये खुशी मिल गई थी कि हमारे बच्चे का दोबारा घर बसने वाला है। अच्छा। तो बहुत उनको खुशी मिली थी। उन्होंने तो आपको इतना आशीर्वाद दे के गई, इतनी आशीर्वाद दे गई कि पूछिए मत। गोदी में लो तो सही से, इसे देख तो ले। जाओ पापा। फिल्मों में तो मैंने सुना था कि दोबारा से पुनर्जन्म हुआ, ये हुआ वो हुआ, एज ए साइंटिस्ट बहुत कम मानता हूँ, किंतु जब इन्होंने मेरे को बताया कि किस तरह से ये बच्ची एक एक चीज़ छोटी सी तो है, पहचानती है, जानती है, महसूस करती है कि कौन कौन है, तो सुन के बड़ा प्यारा तो लगा ही, और ये भी लगा कि शायद ये ऊपर वाले का जो पूरा यूनिवर्स है, ये मिल के आपके कष्टों को जब निवारण करता है तो एक अलग रूप, एक अलग ढंग से करता है, जो कभी कभी बहुत ही नायाब और बड़ा अद्भुत होता है। ऐसा इसको ये पता ऐसे लगता है कि जैसे इसको कुछ पहले से सारे चीज मालूम है।
दादी का फोटो किसी ने नहीं बताया, बोले कि दादी है ये, अरे भैया ये हमारे, भैया है, ये हमारे, दीदी है, विशाल जो खत्म भैया हो गए है। ना ये लोग, हाँ। उनको सबको अपना रिश्ता अपने आप बता देती ये है मेरे विशाल भैया हैं। ऐसे लगता है जैसे पिछले जन्म के इसको सब याद है। क्या पता उन्हीं का रूप लेके आई हो। हाँ हाँ, हम आशा तो हमने यही किया था। बहुत ज्यादा। अब ये सभी कहते हैं कि आपकी वंदना आ गई है, सभी के मुंह से ही निकलता है। अच्छा। शक्ल भी बिल्कुल ऐसी ना। इतना खुश रहते हैं लोग सभी, गली में, इतनी सब मतलब खुश रहते खुशी उनको मिलती है। हॉस्पिटल का इतना उन लोग बड़ाई हाँ। करते हैं कि भगवान ऐसा हॉस्पिटल अब जो मुझे कि सब कुछ खत्म हो चुका था, और इस हॉस्पिटल ने ये आप लोगों का घर को दोबारा बसा दिया। मतलब बहुत खुशी हुई हमको इनको बेबी देने में। खुशी इसलिए हुई कि प्रभु के माध्यम से शायद हम एक मीडियम ही हैं और क्या हैं जो इनको बेबी दे सकते हैं। इनकी आंखों में आज वो खुशी देख सकते हैं और इनकी फीलिंग को देख सकते हैं। अगर आपके बेबी ना हो, आप दुखी हो, तो एक चीज़ को सिंपल समझ लो, आप अपने आप से जब कहोगे आपके बेबी होगा तो होगा। और अगर आपको किसी भी कारण से संपर्क करना हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर लें। अगर आपके लिए हम कुछ कर पाएँ तो सुख मिलेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और देखिए हमारी आगे की सक्सेस स्टोरीज़।